अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। बात करेंगे जी ओमान लेबर लॉ के मतलब एक साल में आप कितनी छुट्टियां ले सकते हैं, इमरजेंसी लीव्स कितनी हैं, किसी की डेथ हो जाती है, शादी है या दीगर तकरीबात, औरतों के लिए मैटरनिटी लीव जो हैं वो कितनी हैं और क्या उन छुट्टियों के पैसे पूरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो कुछ भी लेबर लॉ में मेंशन किया गया है ओमानी खारजी सब के लिए वो आपके साथ शेयर करते हैं। और एनुअल लीव जो है आप कब ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जब वो ज्वाइन करते हैं तो 1-2 महीने के बाद वो ट्राई करते हैं। कुछ लोग जो है कमेंट भी करते हैं कि भैया इतने महीने हो गए अरबाब या कंपनी छुट्टी नहीं देती। वो कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फॉलो करना है। तो लेबर लॉ क्या कहता है कि हम लेबर लॉ के मतलब कब जो है छुट्टी ले सकते हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उनके जवाब और सैलरी के मतलब भी। तो ओमान लेबर लॉ देखिए नया लेबर लॉ जो है वो जल्दी इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा और पब्लिश भी कर दिया जाएगा। आज 12 अक्टूबर है, सन 2022 है और दिन बुध का है। ओमान लेबर लॉ के मुताबिक हर बंदा जो ओमान में किसी भी वर्क वीज़े के ऊपर काम कर रहा है और उनका एग्रीमेंट है, वो 1 साल में 30 दिन की छुट्टी के लिए अहल है। ये लेबर लॉ है। बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 2 साल, तो वो भी मैटर करता है क्योंकि अगर आप उसके ऊपर आपने एग्री कर लिया है 2 साल या इससे ज़्यादा या इससे कम, तो आपने वो भी फॉलो करना है। ये नहीं है कि लेबर लॉ में साल लिखा हुआ है लेकिन आपने जब जॉब शुरू की थी तो आपने 2 साल को एग्री किया था, तो आपने वो भी देखना है। ठीक है ना? ये ज़हन में रखिएगा कि जो आपने एग्रीमेंट किया है, या तो आपको पहले से पता होना चाहिए, आप पहले नेगोशिएट करें, नहीं पता अननोनली आपने कर दिया तो फिर आपने वो भी फॉलो करना है। ठीक है जी? तो जो लेबर लॉ है, अगर आपका एग्रीमेंट ही नहीं है या आपको पता नहीं है या आपने कह लें कि अननोनली यानी आपने जाना-पहचाना भी नहीं, थोड़ी तहकीक भी नहीं की, लेकिन साइन कर दिया, बाद में पता चला जी ओमान का लेबर लॉ ये है, तो पहले आपने अपने स्पॉन्सर से अरबाब कंपनी से बात करनी है, उनसे नेगोशिएट करना है, उनको बताना है कि जी देखिए मुझे लेबर लॉ का नहीं पता था, लेकिन अभी मैं चूँकि ओमान में आ गया हूँ, लेबर लॉ का पता चल चुका है, तो आप लेबर लॉ को ही जो है वो लेके चलें, ना कि पर्सनली हमें फ़ोर्स करें कि छुट्टी जो है 2-3 साल या जैसे भी है उसके बाद मिलेगी। तो लेबर लॉ में क्या है कि आप 1 साल के दौरान 30 दिन की फुल पेड सैलरी, जितनी भी आपकी फुल सैलरी है वो आपको मिलेगी, 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। और टिकट जो हैं वो लेबर लॉ में मेंशन नहीं होती, वो कंपनियों के रूल होते हैं कि वो रिटर्न टिकट देते हैं, कुछ जो हैं वो सिंगल देते हैं, कुछ देते ही नहीं है। और दूसरा क्या है कि टिकट का मोस्टली कंपनियों में रूल ऑलरेडी बन चुका है, वो रिटर्न टिकट देते हैं। नहीं देते या एक साइड देना ये वो फिर आपको पता ही है। अच्छा जी, और क्या है कि 6 महीने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इससे पहले भी अगर आप जाना चाहते हैं तो इमरजेंसी छुट्टियाँ हैं, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। और इमरजेंसी छुट्टियाँ 1 साल में 6 हैं और इसके अलावा ये जनरल हैं कि किसी भी इमरजेंसी में आप 6 छुट्टियाँ ले सकते हैं 1 साल में। और इसके अलावा भी अगर कोई इमरजेंसी होती है उसकी डिटेल जो है, ये फुल सैलरी वाली छुट्टियाँ हैं। ठीक है ना जी? अगर इनसे एक्सीड करेंगे तो फिर उनकी सैलरी जो है वो आपके अरबाब कंपनी स्पॉन्सर के ऊपर है, वो आपको देता है, नहीं देता। तो इमरजेंसी 6 छुट्टियाँ हैं जी फुल सैलरी के साथ। इसके बाद अगर कोई बंदा छुट्टी लेना चाहता है इमरजेंसी या किसी दूसरे पर्पज़ के लिए, तो वो मेंशन है कि जी इंटाइटल्ड टू स्पेशली फुल पे इन फॉलोइंग केसेस 3 डेज़। अगर उसकी अपनी शादी है तो वो 3 दिन की छुट्टी ले सकता है, फुल सैलरी उसको मिलेगी 3 दिन की भी। और दूसरा केस है कि 3 दिन की छुट्टी उसको मिलेगी अगर उसका भाई, बाप, बेटा, बेटी, उसका दादा-दादी, माँ-बाप में से कोई भी फ़ौत हो जाता है तो उनकी डेथ पर जो है उसको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। उसके बाद है जी इवेंट ऑफ डेथ। अगर उसका अंकल या आंटी यानी फैमिली में से कोई दूसरा चचा, ताया, मामा, मामी, वो उनकी डेथ हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो उस केस में भी 2 छुट्टियाँ उनको मिलेंगी। उसके बाद हज के लिए 15 दिन की छुट्टी मिलती है और ये आपका राइट है, आप ले सकते। अगर हज पे जाना चाहते हैं तो आपको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी 1 साल में। द वर्कर हैज़ स्पेंट कंटिन्यूअस ईयर। अगर आप 1 साल कंप्लीटली अपना कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है हज के लिए 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। उसके बाद 15 दिन की छुट्टी है ओमानी लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं, किसी भी स्कूल, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वो अपने एम्प्लॉयर के साथ उनका डाटा सारा शेयर्ड है, तो उनको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी 1 साल में। अच्छा जी, उसके बाद है अल्लाह आपका भला करे 130 दिन है अगर किसी कोई औरत है वो गवर्नमेंट की या प्राइवेट कहीं भी जॉब करती है, ख़वातीन जो जॉब करती हैं, अगर ना खुदा ना ख़ास्ता उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो 130 दिन उनको छुट्टी मिलेगी, फुल पेड होगी।
और मैटरनिटी लीव जो है यानी 45 डेज़ है। अभी शायद इसमें मेंशन नहीं है, जैसे मज़ीद डिटेल आती है वो भी शेयर करें, लेकिन पहले 45 डेज़ है कि आप 45 दिन जो है वो जो हामला ख़वातीन है बर्थ से पहले वो छुट्टी ले सकती हैं बर्थ के लिए, यानी बच्चे की पैदाइश के वक़्त वो छुट्टी ले सकती हैं, वो फुल पेड होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाउ अबाउट लीव एंड सैलरी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई होगा क्वेश्चन तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम उसके ऊपर अगर नए में आ गया तो वो नया वाला भी शेयर कर देंगे, वरना पुराने की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देंगे। पुराना लेबर लॉ काफ़ी पुराना है, आप मुख्तलिफ साइट्स पर वो मौजूद है। मैन पावर पे चले जाएँ, दीगर साइट्स पर भी मौजूद है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन वो काफ़ी पुराना है। लेकिन नई कॉपी जो है वो उम्मीद है कि जल्दी पब्लिश हो जाएगी। तो जैसे वो पब्लिश होती है, बाकी डिटेल आती हैं, वो भी शेयर करते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारा ख़्याल रखने के लिए आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना है, फॉलो करते रहना है, कमेंट करते रहना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।